उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी समेत समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो हैं अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच आज हम बात करेंगे चंदौली जनपद की मुगलसराय विधानसभा सीट की, जहां पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। पंकज, क्या लगता है, कमल इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में नजर आ रही है मुगलसराय सीट पर? अगर एक लाइन में कहूं विश्वजीत, तो मुश्किल है। 2017 की बात कर ले तो 2017 में साधना सिंह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाई थी और 2022 में रमेश जायसवाल कमल खिलाए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के मुगलसराय के कार्यकर्ताओं से, जनपद चंदौली के कार्यकर्ताओं से, कि क्या साधना सिंह और रमेश जायसवाल दोनों एक मंच पर हैं? देखिए विश्वजीत, दोनों ही व्यापारी नेता हैं। साधना सिंह व्यापार मंडल की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और रमेश जायसवाल वैश्य जाति से आते ही हैं। आज चंदौली जनपद में जो मुगलसराय विधानसभा सीट है, ये वैश्य बाहुल्य भी है। बावजूद इसके दो बड़े व्यापारी नेता एक मंच पर नहीं है। दोनों ही, एक भाजपा का वर्तमान विधायक है, एक पूर्व विधायक रही हैं और आज के तारीख में राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन अंदर खाने तलवारें चल रही है और भी बहुत सी बातें हैं विश्वजीत, मैं सबका खुलासा करूंगा। लेकिन मैं एक लाइन में यही कहूंगा कि अभी मुश्किल है भाजपा के लिए हैट्रिक लगाना। पंकज, अभी आपने बताया कि ये वैश्य बाहुल्य सीट है और रमेश जायसवाल जो हैं उसी वर्ग से आते भी हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की यदि कोर वोट की बात करें तो उसमें सवर्ण वोटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं, जिसमें से हम चर्चा करेंगे राजपूत समाज की। जिस राजपूत समाज की नेता साधना सिंह भी यहाँ से जीतती आ रही थी। हालांकि उनका टिकट कटा, उसके बाद यहाँ सीटें परिवर्तित हुई। तो क्या लगता है कि सवर्ण समाज प्लस वैश्य समाज मिलकर क्या तीसरी बार नहीं खिला पाएगा? देखिए, मुगलसराय का समीकरण ही था कि सवर्ण और वैश्य, मतलब एक तरफ एमओआई मुस्लिम और यादव, उसके बाद निर्णायक होते थे कौन? बिंद बिहार चौहान, ब्राह्मण भी थे, वो सवर्णों में आ जाएंगे। तो समीकरण यही था। जो बिंद बिहार चौहान में सेंधमारी कर गया वो चुनाव जीत गया, एकदम निश्चित था। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी न केवल वैश्यों में, न केवल सवर्णों में, बल्कि बिंद बिहार चौहानों में भी घुसपैठ किया था। दलितों का भी कुछ वोट निकाल लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मतलब साधना सिंह और रमेश जायसवाल के बीच में तलवार तने होने की नहीं है। आपको याद होगा कि पूर्व जिला अध्यक्ष थे चंदौली के, रमेश जायसवाल विधायक थे, अभिमन्यु सिंह थे। उन लोग का भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ हूं तू का। तो अभिमन्यु सिंह भी राजपूत समाज से थे। राजपूत समाज के वीरेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी के सांसद, दिशा की बैठक में उनके साथ भी उनका अनबन हुआ, वो भी वीडियो वायरल हुआ। तो कहीं ना कहीं राजपूतों के मन में रमेश जायसवाल के प्रति एक मतलब है कि इनको हटाना है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यूजीसी का नियम भी भारी पड़ने वाला है। कहीं न कहीं अगर हम रमेश जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोटर माफ कर देते हैं, लेकिन यूजीसी पर तो मोदी और शाह को भी माफ करने के मूड में नहीं है, तो प्रभाव तो ये भी पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि वैश्य प्लस सवर्ण प्लस चौहान बिंद बिहार, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैश्य माइनस सवर्ण, माइनस भी हो सकता है। सवर्णों में नाराजगी है, रमेश जायसवाल के प्रति नाराजगी है, यूजीसी के खिलाफ नाराजगी है। तो वैश्य माइनस सवर्ण, क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है? बड़ा ही मुश्किल लग रहा है हैट्रिक लगना। आप कर रहे हैं कि सवर्ण नाराज चल रहे हैं, लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे को यहाँ आगे किया जा रहा है, उनकी कार्य योजनाओं को, उनके मॉडल कार्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर जो है सवर्ण मतदाता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने पर मजबूर हो जाएंगे? एक और एक आखिरी अगर कोई उम्मीद है तो योगी जी का चेहरा ही तो उम्मीद है। उसके बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है। हम मुगलसराय की बात क्या करें, पूरे चंदौली जनपद में कमल कहीं नहीं खिलेगा अगर योगी जी का चेहरा हटा दें। अगर उत्तर प्रदेश में चंदौली में किसी भी जनपद में भाजपा लड़ेगी
तो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के चेहरे के बल पर ही लड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, योगी जी का चेहरा, आप अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र के संदर्भ में, अगर हम बात कर ले हरियाणा के संदर्भ में, अगर हम बात कर ले दिल्ली के संदर्भ में, अगर हम बात कर ले बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, तो योगी जी का चेहरा जो है वो हिंदुत्ववादी चेहरा है, सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है। लेकिन अगर योगी जी को हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो योगी जी का चेहरा यहाँ राजपूत नेता का चेहरा हो जाता है उत्तर प्रदेश में आने के बाद। तो एक खतरा और है कि जिस ओबीसी के लिए मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी का गुजरात लाभी लगा हुआ है, जो सेंट्रल की राजनीति है कि नहीं हर हाल में ओबीसी का वोट हमको चाहिए, उसके लिए योगी जी को भी किनारे लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान तैयार है। तो योगी जी का चेहरा एक तरफ मतलब कि अगर ठाकुरवाद का हो गया तो ओबीसी नाराज होंगे। खतरा हर तरफ से है, योगी जी के चेहरे का फायदा भी अगर मिल रहा है तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समीकरण बहुत कुछ बदलने वाला है उत्तर प्रदेश का, मुगलसराय का, चंदौली का। निश्चय ही समीकरण बदलने वाला है पंकज, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठकर आता है कि यदि पारंपरिक वोट के रूप में जिन सवर्ण मतदाताओं को जाना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, वो सवर्ण मतदाता अगर नाराज होते हैं तो किसके पाले में जाएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी विकल्प बन सकता है या समाजवादी पार्टी का पीडीए, जिसमें सवर्णों को शामिल करने की बात अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों की अगर हम बात कर ले सवर्ण में, तो ब्राह्मण शुरू से ही कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। लेकिन पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से कांग्रेस हाशिए पर है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ब्राह्मण अपने परंपरागत घर में वापसी कर जाएं। राजपूतों की जहाँ तक बात है, देखिए राजपूत आलू है, किसी भी तरकारी में जाकर पक जाता है। तो जहाँ समीकरण बैठेगा वहाँ सपा में भी जा सकता है, जहाँ समीकरण बैठेगा वहाँ बसपा में भी जा सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो भाजपा में भी रह सकता है। लेकिन सवर्णों में बिखराव अगर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खतरे की घंटी है। बहरहाल, अब आपको क्या लगता है कि मुगलसराय विधानसभा सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।